एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि लियांग ने सीजू की बेल्ट को ले ली थी। बेल्ट लेने के बाद लियांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी सीजू लियांग को कहता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको नहीं सिखाया कि किसी का बेल्ट नहीं लेना चाहिए। उसके बाद सीजू लियांग को अपने हाथ से उठा लेता है और टियान को कहता है कि मेरे लिए एक रूम रेडी करो। उसके बाद सीजू लियांग को लेकर रूम के अंदर जाता है और दोनों साथ में किस करते हैं। अभी लियांग मचान मचान बोल रही थी। ये देखकर सीजू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ रहकर किसी और मैन के नाम लेने के लिए, और कहता है कि तुम्हें किसका नाम लेना चाहिए मैं तुम्हें ज़रूर याद करवा दूंगा। सुबह हो जाती है और लियांग भी उठ जाती है। उठने के बाद वो सोचती है कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरी क्लासमेट सब कहाँ है, क्या वो सब मुझे यहाँ लेकर आए हैं। तभी वहाँ पर सीजू आ जाता है और लियांग उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। सीजू लियांग को पूछता है कि क्या हुआ, कल रात क्या तुम बहुत ज़्यादा थक गई थी। लियांग सोचती है कि फिर से ये, और सीजू को कहती है कि शायद हमारे बीच कुछ गलतफहमी हुई है। तभी सीजू लियांग के बहुत ही पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम कुछ भी याद नहीं कर सकते, मैं क्या तुम्हारी मेमोरी को याद करवा सकता हूँ। इसके बाद सीजू लियांग को हक कर लेता है और उससे कहता है कि मेरी बात मान जाओ, मतलब मेरी हो जाओ, इससे तुम्हारा ख्याल मैं अच्छे से रखूँगा जैसे कि कल रात रखा था। और लियांग को उसके रियल नंबर देने के लिए उसको कहता है और कहता है कि इस बार भी रॉन्ग नंबर दिया तो तुमको मैं पनिश कर दूंगा। सुनकर लियांग कहती है कि ओके। लियांग होटल से बाहर आ जाती है और आते टाइम वो सीजू की नंबर को ब्लॉक कर देती है। इसके बाद लियांग को मचान कॉल करता है और मचान उससे कहता है कि मेरे प्लेस में जाओ और मेरी वॉलेट लेकर आओ इसी मॉल में, मैं लेकर आना भूल गया। के बाद लियांग सोचती है कि क्या मैं जाऊं। तभी लियांग सोचती है कि चले जाती हूँ और मचान से सारे रिश्ता कट करके आती हूँ। एपिसोड 17 की स्टार्टिंग में हमको इसी मॉल को दिखाया जाता है जिसमें मचान लियांग को वेट कर रहा था और वो सोचता है कि लियांग कितना स्लो है, क्या वो मेरा पर्स सच में लेकर नहीं आना चाहता है। तभी लियांग इसी मॉल में आ जाती है और पर्स लेकर मचान को दे देती है। मचान लियांग को एक ड्रेस देती है ट्राई करने के लिए, पर लियांग उसे मना करती है क्योंकि उसको कहीं जाना था। मचान की बार बार कहने पर लियांग हाँ कर देती है और ड्रेस ट्राई करने के लिए। कुछ समय बाद लियांग ड्रेस पहनकर आ जाती है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। मचान ट्रायल रूम डोर को बंद कर देता है और लियांग के करीब होने लगता है। तभी लियांग उसे एक थप्पड़ मारती है। मचान से लियांग कहती है कि तुम मुझे हेट कर सकती हो लेकिन मुझे ऐसे तरह इंसल्ट नहीं कर सकते हो। मचान कहता है कि तुम सही हो, तुम्हारी तरह एक लड़की को छूना मेरे लिए इंसल्ट है। लियांग कहती है कि बहुत हो गया और वहाँ से चलने लगती है। मचान के साथ जो लड़की का चक्कर चल रहा था वो लड़की वहाँ पर आकर पहुँच जाती है। तो मचान से कहती है कि तुमने कहा था कि मेरे लिए एक ड्रेस लेकर आओगे आज रात पार्टी के लिए। ये सुनकर लियांग वहीं पर रुक जाती है। मचान लियांग को जो ड्रेस दिया था पहनने के लिए वही ड्रेस वही लड़की को दिखा देता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए लिया हूँ। वो लड़की लियांग से कहती है कि तुमने ये पहनकर क्यों रखा है, जल्दी से उतारो। तब मचान लियांग को कहता है कि क्या तुम नहीं चाहते कि इसको उतारो, क्या तुम सोच रहे हो कि मैंने ये तुमको दिया है। लियांग उससे गुस्से होकर कहती है कि मचान तुम जानते भी हो तुम क्या कर रही हो। उसके बाद मचान लियांग की बहुत मजाक उड़ाता है। सुनकर लियांग बहुत सियाड़ हो जाती है। मॉल से आते टाइम लियांग वही सब सोच रही थी जो मचान उससे कहा था और ये बात सोच के वो सीजू से टकरा जाती है क्योंकि इसी मॉल सीजू का ही था। सीजू लियांग को कहता है कि तुम जहाँ पर भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। लियांग उसे धक्का देकर कहती है कि तुम पागल हो गई हो और वो सीजू से कहती है कि फिर से मिलेंगे और फिर से कहती है कि कभी नहीं मिलेंगे। फिर लियांग वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद सीजू कहता है कि मुझे कभी नहीं देखना, इतना जल्दी तो नहीं। एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में लियांग अपनी अपार्टमेंट में आ जाती है। लियांग को देखकर फेफे गुस्से से कहती है कि कल रात तुम कहाँ चली गई थी, और लियांग को हक कर लेती है और लियांग के बारे में सोचकर बहुत रोती है। लियांग कहती है कि डोंट वरी मैं अब घर आ गई, और वो फेफे को कहती है कि मैं कल रात फिर से सीजू के साथ था। पर फेफे बोलती है कि तुमने तो उसका कंपनी में जॉब अप्लाई करी है ना। लियांग बोलती है कि ये एक बड़ा कंपनी है तो वो खुद ये इंटरव्यू नहीं ले सकता। फेफे को बोलती है कि अगर मैं फेल हो गई तो मैं हमारा घर चले जाऊंगा। फेफे बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा, तुमने तो सोच ली कि फिर से लाइफ को स्टार्ट करने के लिए।
उसके बाद फेई फेई लियांग को ले जाती है इंटरव्यू के लिए रेडी करने के लिए। रेडी होने के बाद लियांग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। फाइनली लियांग रेडी हो जाती है इंटरव्यू के लिए। फिर वो इंटरव्यू के लिए निकल जाती है इसी मॉल में, और जाते वक्त सोचती है कि 3 इयर्स पहले जो हो गया, अब मैं कुछ नई स्टार्ट करूँगी। ऑफिस में जाने के बाद सारे लोग लियांग को ही देख रही थी क्योंकि लियांग बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर वो लिफ्ट में जाती है। वो ही लिफ्ट में जा रहे थे सीजू और उसकी मैनेजर क्वीन टियान। लियांग को देखकर टियान बोलता है कि मिस, आप तो कुछ जाना पहचाना लगते हो। तभी लियांग माफ़ी मांगकर वहाँ से चलने लगती है। फिर सीजू लियांग को बुलाता है, लेकिन लियांग कहती है कि मैं लियांग नहीं हूँ और वहाँ से चलने लगती है। जाते वक्त उससे एक फाइल गिर जाता है जो कि सीजू उठा लेता है। तभी सीजू सोचता है कि अरे वाह, तुम तो खुद ही मेरे पास आ रही हो। उसके बाद लियांग उसकी इंटरव्यू फाइल ढूंढती है पर उसको नहीं मिलती, और वो सीजू को गाली देकर कहती है कि मैं जब भी उस आदमी से मिलता हूँ तभी किसी न किसी मुसीबत पड़ जाती हूँ। फिर लियांग को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, और वो बहुत डरते हुए डोर को ओपन करती है। चैम्बर में जाने के बाद लियांग सर को गुड मॉर्निंग विश करती है, और लियांग सोचती है कि यहाँ पर एक ही आदमी इंटरव्यू लेता है। फिर सीजू पीछे घूम जाता है और लियांग देखती है कि अरे ये तो जियान सीजू है। लियांग उसे सरप्राइज होकर पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो। तो गाइज, ये थी माय क्यूट वाइफ इज द बॉस कमी का एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 16, 17 और 18 का। अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो एपिसोड 19 में, तब तक वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।